नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। नवरात्रि का पावन अवसर जो है वो चल रहा है और ऐसे में आज जो है आखिरी दिन है, जिसे लेकर लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, कंजकों को खिला रहे यानी कन्या खिला रही हैं, हवन कर रही हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कई सारी तस्वीरें सामने आई है, जहां पर वो महानिशा पूजन करते नजर आए। महाअष्टमी पर भी उन्होंने पूजा की। जो है गोरक्षपीठ में भी 2 घंटे तक अनुष्ठान चला। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है कन्याओं को अपने हाथ से खाना परोस कर खिलाते नजर आए, उनके पांव धोते नजर आए और जो है काफी कुछ कार्यक्रम देखने के लिए मिला। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट करके भी आज के दिन का महत्व भी बताया और कन्याओं को खिलाने के पीछे का कारण भी स्पष्ट किया है। तो ऐसे में पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने जो है कल रात को शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि को गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार विधि विधान से महानिशा पूजन और हवन किया। महानिशा पूजन अनुष्ठान से पूर्व उन्होंने वैदिक मंत्रों के बीच मां महागौरी का पूजा अर्चना उन्होंने किया। और इसके बाद जो है इसकी तस्वीरें जो है सामने आई है, हवन जिस तरीके से किया गया है, जिस तरीके से पूरा माहौल देखने के लिए मिला है, जरा देखिए। तो जैसा कि आपने देखा, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो है यहाँ पर हवन वो करते हुए देखे जा रही है। इसके बाद आपको बता दें कि आज जो है वो कन्याओं के पांव पखारते हुए नजर आए, उन्हें चुनरी भी उठाई और भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा भी जो है देते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री ने आज 9 कन्याओं के अलावा 100 से अधिक बालिकाओं और छोटे बालकों को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन अपने हाथों से परोस कर खिलाया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपीठ की परंपरा का निर्वहन अपने ध्येय को और मजबूती दी। गोरखपीठाधीश्वर आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन 15 तारीख को कलश स्थापना के साथ इसकी शुरुआत की थी और अष्टमी के अनुष्ठान के बाद आज महानवमी के दिन मंदिर परिसर में मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे। नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री ने कन्याओं के साथ ही बटुक देव का भी पूजन किया, साथ ही उन्हें उपहार भी दिया है। कन्याओं और बटुक देव का पांव पखार आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबको पात में बैठाकर भोजन भी कराया है। उन्होंने खुद बच्चों को भोजन परोस कर भी खिलाया है और इसकी जो तस्वीरें हैं, वीडियोस जो है वो सामने आ रही है। वीडियो में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है अपने हाथों से भोजन परोस के जो है कन्याओं को, बटुक को जो है वो खिला रही हैं और यहाँ पर जो है उन्होंने पूरी परंपरा के साथ जो है उनकी पूजा की है, उनके पांव पखारे हैं, चुनरी उड़ाई है, खाना परोस रहे हैं। तो ये पूरा जो आप कहिए कि कार्यक्रम है सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली उन्होंने पूरा जो है सब कुछ करते नजर आए हैं। सेम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के प्रथम तल पर स्थित भोजन कक्ष में जो है पीतल के परात में चांदी के लोटे से भरे जल से कन्याओं का जो है बारी बारी पांव धोते हुए नजर आए। उनके माथे पर उन्होंने रोली, चंदन, दही, अक्षत और दुर्वा का तिलक भी लगाया। कन्या पूजन के बाद भोजन परोसते समय सीएम योगी बच्चों से लगातार बातचीत और ठिठोली करते भी नजर आए। योगी का सानिध्य पाने के लिए जो है बालिकाओं और बटुक का उत्साह देखते बन रहा था कि किस तरीके से वो भी बच्चे भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, पूजा करने और कन्या खिलाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से भी बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने काफी कुछ कहा। इस दिन का महत्व बताया, कन्या खिलाने का महत्व बताया और उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म ने हमेशा मातृशक्ति को सम्मान और उसके सशक्तिकरण पर जोर दिया है और इसी कड़ी में जो है कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। और क्या कुछ कह रही है योगी आदित्यनाथ, जरा सुन लीजिए। इस अवसर पर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आज सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया और इसीलिए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवारी कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह मातृशक्ति के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत
अच्छा और पवित्र माध्यम भी है। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर जहां नौ दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो नारी गरिमा के अनुरूप उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई हैं, इसके प्रति जन जागरण और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का एक कार्यक्रम हम लोग वर्तमान में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। नवरात्रि में 9 तिथियों के अंदर मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत भी अनेक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं। आज महानवमी की तिथि, जहां हर सनातन धर्मावलंबी पूजा और अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है, कुंवारी कन्याओं के पूजन आदि के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, वहीं कल विजयादशमी का भी पर्व है। विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व, भारत की सनातन धर्म की पताका की विजय का पर्व, हर काल और हर परिस्थिति में जब भी दुष्प्रवृत्तियां प्रभावी होती हुई दिखाई देती हैं, सनातन धर्म ने हमेशा उस दुष्प्रवृत्ति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसका सामना करते हुए लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। विजयादशमी का ये पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। प्रभु श्री राम की दुराचारी रावण पर विजय के महापर्व के रूप में हम लोग विजयादशमी के इस आयोजन को संपूर्ण भारत में और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है, वह बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ता है। रामलीलाओं के आयोजन हो रहे हैं, जगह जगह अनेक प्रकार के आयोजन इस अवसर पर हो रहे हैं। विजयादशमी का पर्व भी पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो, मैं इसकी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व हर प्रदेशवासी के जीवन में उत्साह, उमंग और खुशहाली का माध्यम बनेगा। मेरी प्रदेश के सभी नागरिकों को अपनी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और विश्वास है कि जगतजननी मां भगवती दुर्गा का आशीर्वाद हम सबको समाज की एकता के लिए, सशक्तिकरण के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए प्रेरित करेगा और प्रभु श्री राम का विराट व्यक्तित्व हर प्रदेशवासी को सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा।
पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रही है कि किस तरीके से कुंवारी कन्याओं का पूजन का कार्य संपन्न हो चुका है पूरे प्रदेश में। इस अवसर पर जहां दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से माँ दुर्गा ने जो है पापियों का नाश किया था, विनाश किया था, और इसके बाद से जो है लगातार माँ को, देवियों को जो है, कन्याओं को जो है शक्ति के रूप में पूजा जाता है। सनातन धर्म में परंपरा रही है कि जो है कन्याओं का पूजन करने की और ये कंजक खिलाने की, और यहाँ पर भी है कन्या खिलाने का काम जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। बहुत ही मनमोहक तस्वीर है, सनातन धर्म का पालन करते हुए नजर आए। और आज जो है काफी अहम दिन था, ऐसी बहुत कम तस्वीर आज आपको देखने के लिए मिली होगी जहाँ पर इस तरीके से जो है पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके जो है किसी नेता द्वारा इस तरीके से सब कुछ किया गया है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने पूरे पारंपरिक तरीके से कल रात को जो अष्टमी की पूजा होती है, हवन होता है, वो सारी चीजें की। इसके बाद आज नवमी में भी पूजा पाठ किया उन्होंने, और उसके बाद कन्याओं को बुलाया, पांव धुले, उनके चंदन लगाए, रोड़ी लगाया, चुनरी जो है पहनाया, अपने हाथ से उन्हें खाना परोस कर खिलाया, दान दक्षिणा भी दी, और इसके बाद उन्हें जो है विदा किया। और इसके बाद मीडिया को इसके बारे में स्पेसिफिकली बताया भी कि आखिर क्यों जो है कन्या खिलाई जाती है, क्यों इस परंपरा का पालन किया जाता है, किस तरीके से सनातन धर्म का पालन करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत जो है चर्चा की है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जो है विस्तार से समझा कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।